की जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के मिडल एंड लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की, तो आप देख पाएंगे गुरु फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि रखने वाले और दूसरों को गाइड करने वाली, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नजर आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का इस तरह की लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लेंथ है वो इनकी तर्जनी से भी थोड़ी सी अधिक है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देता है, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी देता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपना धन ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ ही नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी मर्करी फिंगर नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है और इवन पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है वो आपको ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी बेहतर मिलेगी जिनकी यह फिंगर लंबी हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। आपको यहाँ पर फिंगर्स के बीच में कुछ गैप बनते हुए भी नजर आएंगे, जैसे यह तर्जनी और शनि फिंगर के बीच में गैप है, इसी तरह का गैप इनके सूर्य और शनि फिंगर के बीच में, और खास तौर पर यहाँ पर मरकरी और इनकी सूर्य फिंगर के बीच में जो एक बड़ा गैप बन रहा है, यह नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी नेचर के भी होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव आपको इनका भी नजर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को और उसके बाद चेक करेंगे इनकी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला जो भाग है काफ़ी उभरा हुआ बृहस्पति माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज्ञानवान होगा। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, अध्यात्म में रुचि रखने वाले और दूसरों की हेल्प करने वाले। आपको यहाँ पर एक आड़ी रेखा नजर आ रही होगी। इस रेखा को गुरु वलय यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। जिनकी भी हथेली पर ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी अच्छी नेचर की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनकी भी हथेली पर इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रगति कर पाने में कामयाब रहता है और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को भी एंजॉय करता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो शनि का माउंट है
बिल्कुल हल्का सा दबा हुआ आपको नजर आएगा और शनि रेखा में भी कुछ ब्रेक्स नजर आएंगी, जिस वजह से जीवन में काफी उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे यह जो रेखा है जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं या शनि रेखा कहते हैं, यह रेखा यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, लेकिन उसके बाद यह रेखा रुकती हुई और दोबारा से कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में यानी छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में आगे बढ़ती हुई, और इवन यहाँ पर आपको एक से ज्यादा खड़ी रेखाएं देखने को मिलेंगी जो काफी सारे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को इंडिकेट करती हैं, खासतौर पर ओल्ड एज में। यानी 70 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, वो भी पैसिव फॉर्म में। लेकिन अगर हम उससे पहले की रेखा की बात करें तो आपको काफी सारी ऐसी ब्रेक्स नजर आएंगी, काफी सारी ऐसी ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी जो दर्शाती हैं कि जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है इनके हाथ में। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है भाग्य रेखा, यह दूसरी रेखा जिसको कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा, और यह तीसरी जिसको कहा जाता है बुध रेखा यानी मरकरी लाइन। तीनों रेखाएं अगर स्पष्ट हों, इस तरह से एक दूसरे को टच कर रही हों, तो यह जो ट्रायंगल बनता है इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है, और ऐसा ट्रायंगल बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा ट्रायंगल होने से नेटिव के पास सोर्स ऑफ इनकम के साधन बने रहते हैं। इवन ओल्ड एज में चलकर भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति का ओल्ड एज में भी बना रहता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देख पाएंगे सूर्य पर्वत का एरिया भी आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना यश में कमी को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव की मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य पर्वत पर काफी सारी रेखाएं हों, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी एक विषय के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग होता है, एक ही समय पर कई काम करता है, लेकिन फोकस की कमी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, तो आप देखेंगे यह माउंट काफी उभरा हुआ, और इस माउंट के ऊपर आपको काफी सारी इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, और इस माउंट का उभरा हुआ होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज रहती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, तो आप देखेंगे कर्व्ड हार्ट लाइन है, थोड़ी ब्रेक के साथ ऐसा कर्व बनता हुआ, और एक ब्रांच निकलकर सीधा गुरु पर्वत पर पहुंचती हुई। इस तरह का जो फोर्क बनता है, इस फोर्क को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिनकी भी हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे और अच्छे कर्म करता रहे, तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे, तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्टलाइन काफ़ी अच्छी है, जो एक इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है, लेकिन साथ ही साथ आपको इस तरह की छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। थोड़ी रेखा यहाँ से शैलो होती हुई, जिसकी वजह से नेटिव को लेटर एज में पहुंचकर कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी दिक्कतें, हार्ट से संबंधित ब्लड प्रेशर जैसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जो माइनर होंगी, लेकिन फिर भी इन समस्याओं के लिए नेटिव को अपनी हेल्थ का अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें, तो आप देखेंगे माइंड लाइन यहाँ से काफ़ी शैलो है, जिस वजह से नेटिव को तनाव और स्ट्रेस की समस्या होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो एक लंबी माइंड लाइन, जिस वजह से मेमोरी अच्छी रहेगी
और ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं। कई बार यही वजह बनती है कि ऐसा व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाता और उसी वजह से बार बार उन्हीं बातों को याद रखने की वजह से नेटिव को थोड़ा तनाव या एंग्जाइटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ओवरऑल माइंड लाइन की जो फॉर्मेशन अच्छी है और इसी की वजह से यहाँ पर जो मनी ट्रायंगल बन रहा है, यह एक बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह इनके हाथ में हमें नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देखेंगे जीवन रेखा यहाँ पर आपको अच्छी लंबाई में नजर आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली यह जीवन रेखा आगे बढ़कर इनकी भाग्य रेखा के साथ चलती हुई इस तरह से लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई, और ओवरऑल यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं हेल्थ से जुड़ी नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस तरह से इनकी हार्ट लाइन में यहाँ थोड़ी सी आपको वीकनेस नज़र आ रही है और कुछ माइंड लाइन में वीकनेस, इसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी जैसी दिक्कतें और थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होने की संभावना रहेगी। अदरवाइज एक लंबी एज को एंजॉय कर पाने में ऐसा नेटिव कामयाब रहता है। अगर हम देखें यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई। यह जो रेखा है जीवन रेखा है, और यह जो अंदर की तरफ चल रही एक रेखा, इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं और थोड़ी एग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो शुक्र पर्वत का एरिया है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। यह जो माउंट रहता है जिसको हम अभी सर्कल कर रहे हैं, यह जो माउंट है शुक्र पर्वत कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। हर तरह के कंफर्ट्स ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे काफी सारी वरी लाइंस मौजूद हैं इनके वीनस माउंट के ऊपर। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इवन यहाँ पर ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की जो चिंताएं हैं वो परिवार से जुड़ी हुई, अपने फैमिली मेंबर्स की वेल बीइंग और हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो मून का एरिया है हल्का सा दबता हुआ, लेकिन काफी सारी अपवर्ड जाने वाली रेखाएं इनकी हथेली में आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से जीवन में काफी ट्रैवल रहता है, लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार आते हैं। और ऐसी रेखाएं ज्यादा होना एंग्जाइटी को इंक्रीज करता है। ऐसे व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या जीवन में परेशानियां दे सकती हैं।